ये एक असली पे स्लिप है। नाम वाम चेंज किया गया ऑफ कोर्स, बट दिस इज रियल। 22 साल के इंजीनियर की है, हु जॉइंड इंडियाज लार्जेस्ट आईटी कंपनी लास्ट ईयर। ऑफर लेटर था 3,36,000 रुपए पर ईयर। तो माँ बाप खुश हो गए, मिठाइयाँ बांटी। दिस वाज द फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब इन दिस फैमिली एवर। गांव का लड़का है, वर्क रियली हार्ड टू गेट टू दिस पॉइंट। टियर 3 कॉलेज से पढ़ा, तो कॉलेज ने भी बाहर अपने कंपाउंड के बोर्ड पे उसकी फोटो लगा दी। इस पे स्लिप के एंड में देखिए, नेट पे 27,000 रुपए। तो मतलब 3,36,000 रुपए साल के बन जाते हैं 27,000 रुपए महीना। बाकी का कहाँ जाता है? एम्प्लॉयर का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है, कि आपके बैंक कभी नहीं पहुंचेगा, बहुत बाद में मिलेगा। ग्रेचुइटी की प्रोविजन है, आप तक नहीं पहुंचेगा, बहुत बाद में मिलेगा अगर मिलेगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम है, आप तक कभी नहीं पहुंचेगा, एंड भगवान करे आपको उसकी जरूरत भी ना पड़े। फिर आपका खुद का पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, प्रोफेशनल टैक्स है। इंडस्ट्रीज बड़े नंबर को, 3,36,000 वाले नंबर को बोलती है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। ये तो आपको पता होगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में जो असली इन हैंड अमाउंट लोगों को मिलता है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स। इस पे स्लिप से लेके वो 4 करोड़ वाली ऑफर जो मिलती है ना, जो अखबारों में छप जाती है, वहां तक। सबसे पहले शुरू करते हैं मास रिक्रूटर्स से, जो ये 3,36,000 के आसपास घूमते हैं। दीज आर मोस्टली दी आईटी सर्विसेज कंपनीज। तो इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निसेंट हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, HCL हो गया। ये हजारों की तादाद में लोग हायर करते हैं, करते आए हैं, एंड देयर एवरेज फ्रेशर सैलरी हैज रिमेन्ड मोर और लेस अराउंड दिस नंबर फॉर द लास्ट 10-20 years. TCS फॉर एग्जाम्पल 3 बैंड्स में हायर करता है थ्रू अ नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट। बेस बैंड जो है, जो मोस्ट लोगों को मिलता है, वो ये 3,36,000 रुपए। देन देयर इज अ डिजिटल बैंड जिसमें लोगों को 7 लाख रुपए मिलता है, एंड देन देयर इज द प्राइम बैंड जो सबसे हार्डेस्ट है क्रैक करने वाला, जिसमें लोगों को 9 से 11.5 लाख रुपए मिलता है। इन्फोसिस का जो स्टैंडर्ड इंजीनियर है, दे सिट अराउंड 3.6 लाख। ये 2026 के नंबर। अब जैसा मैंने बताया, ऑलमोस्ट 10-15 साल से ये नंबर फ्लैट रहा है। चीजों की कीमतें तो फ्लैट नहीं रही हैं। इनफैक्ट इन्फ्लेशन इतना हो चुका है दैट इन द लास्ट 10 years थिंग्स हैव ऑलमोस्ट डबल्ड। तो यही 3,36,000 अगर आपको 2010 में भी मिल रहे होते, आज की डेट में कायदे से ये 10 लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन नहीं है। वो अभी भी 3,36,000 के करीब ही है। हाथ में मिलते हैं वही 27,000 रुपए के करीब। तो इसमें इट्स नॉट दैट आपकी जिंदगी का कोई अपग्रेड होता है, बिकॉज मोस्ट पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम, उनको एक बड़े शहर में जाकर इस 27,000 रुपए वाली आमदनी में मोटा मोटा वैसे ही रहना पड़ता है जैसे वो अपने गांव, अपने शहर में रहते थे। शेयर्ड रूम्स होंगे, बसें ही लेनी पड़ेंगी, चलना ही पड़ेगा, अपना खाना ज्यादातर खुद ही बनाना पड़ेगा, कांट स्पेंड अ लॉट ऑन एनीथिंग जस्ट बिकॉज दे वांट टू। सो द ओनली डिफरेंस इज द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इनकम, कि हाँ आप काम करते रहेंगे तो हर महीने आपको ये तनख्वाह मिलेगी, बट लाइफस्टाइल चेंज इज सर्टनली नॉट अ ह्यूज जंप। फिर आता है दूसरा लेयर, विच आर द प्रोडक्ट कंपनीज। अब इंजीनियर्स या तो सर्विसेज कंपनीज में जाते हैं, विच इज द बिगर अमाउंट, या वो प्रोडक्ट कंपनीज में जाते हैं। प्रोडक्ट कंपनीज कुड बी ग्लोबल कंपनीज लाइक गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या मेटा, या इंडियन कंपनीज भी, कुड बी से Zoho, Naukri.com, Zomato, it could be a Swiggy। हालांकि वो थोड़ा सा स्टार्टअप वाला फील आ जाता है, बट दे आर ऑल्सो वेरी ट्रेडिशनल कंपनीज, जैसे फ्लिपकार्ट भी हो गया या Amazon हो गया। Amazon एक ग्लोबल कंपनी है। द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस कंपनीज इज, प्रोडक्ट कंपनी में जब आप जाते हैं, आप एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं, वो प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, एंड इट इज ड्रिवन बाय योर कोड। तो आपको शुरुआत से शुरू नहीं करना होता हमेशा। You are building a product that is already being used by millions of people, and आपका कोड उन लाखों करोड़ों लोगों तक रातों रात पहुंच जाता है। So the scale of your work is far bigger, and the leverage that you work on, मतलब the capability that's already built, the expertise that is already built, the functionality that is already built, is compounding. Services company में आप हर एक क्लाइंट के लिए शुरू से शुरू करते हैं। तो क्लाइंट एक प्रोजेक्ट देता है, अगर वो प्रोजेक्ट आपने एग्जैक्टली किसी और क्लाइंट के लिए भी किया हो, आप उसी चीज को यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप किसी और क्लाइंट का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी और क्लाइंट के लिए यूज नहीं कर सकते। तो आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है ऑफ हाउ द इंडस्ट्री वर्क, लेकिन कोड शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, डिलीवर इट एंड डू इट अगेन एंड अगेन फॉर एवरी प्रोजेक्ट, एवरी क्लाइंट, एवरी प्रोजेक्ट, एवरी क्लाइंट। तो वहां इट्स पीपल, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, जितने ज्यादा क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं उतना ज्यादा कंपनी पैसे कमा सकती है। यहाँ इट इज, हमें इंजीनियर्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें वो इंजीनियर चाहिए जो कोड लिख सकते हैं दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल, एंड दैट्स व्हाई दे आल्सो टेंड टू पे अ लॉट बेटर। यहाँ फ्रेशर की सैलरी 6 से 12 लाख हो सकती है। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इट कैन गो एनीवेयर फ्रॉम 14 से 25 लाख। अब यही सेम डिग्री है, शायद सेम कॉलेज भी है, सेम तजुर्बा भी है,
लेकिन ये दो दिशाएं एक बहुत डिफरेंट आउटकम पैदा करती हैं। एंड यू कैन नाउ इमेजिन कि अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं एंड मोस्ट लाइकली वो टैक्स फ्री होगा, तो आपके हाथ में वो 27,000 रुपए नहीं आ रहे होंगे, अब शायद 75-80 हजार रुपए आ रहे होंगे आफ्टर ऑल द डिडक्शंस, पीएफ, ग्रेचुटी, वो सब वगैरह। सो योर लाइफ सडनली स्टार्ट्स बिकमिंग बेटर, यू हैव मोर चॉइसेस एंड you also start investing and saving more, or at least planning for emergencies in a better fashion. फिर एक थर्ड लेयर शुरू हुआ है, which has happened mostly in the last 5 years, GCCs, Global Capability Centers. ये क्या है? तो बहुत सारी जो IT सर्विसेज के साथ कंपनियां काम करती थी, at some point they asked the question कि यार हम इतना काम इन कंपनीज को देते हैं, अगर ये काम हमारा रेगुलर है, रिपीटेबल है एंड हमारे लिए जरूरी है, हम ये काम खुद ही क्यों नहीं कर लेते? हाँ, खुद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लोग बहुत महंगे हैं, क्योंकि हम से यूएस कंपनी है या यूरोपियन कंपनी है, वहां लोग हायर करना तो बहुत महंगा ना, तभी तो ये काम इंडिया भेजा था, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी बट फार चीपर। तो ऑफिस जो है वो इंडिया में ही खोल लेते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अ जीसीसी और अ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। एक इंटरनेशनल कंपनी का इंडिया ऑफिस जो इंडिया बिजनेस के लिए काम नहीं करता, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ही काम करता है। सो लोग वहां सारे कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी का ईमेल आईडी है, कंपनी का पेरोल है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट वो इंडिया बिजनेस के लिए नहीं, उस कंपनी के हेड ऑफिस या इंटरनेशनल आउटफिट्स के लिए काम कर रहे हैं। थिंक ऑफ इट एग्जैक्टली लाइक द आईटी सर्विसेज कंपनी, बट नाउ फॉर द कंपनी और वन क्लाइंट अलोन। नाउ व्हाट्स द बिग डिफरेंस? इट्स नो लॉन्गर सर्विसेज, क्योंकि अब ऑलमोस्ट एक प्रोडक्ट का नेचर आना शुरू हो गया ना। आप शुरू से शुरू नहीं करेंगे, आप उस क्लाइंट के लिए जो काम करते थे, इमेजिन करिए वही क्लाइंट के लिए अगर आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे तो आप तो अपने काम को बेहतर ही बनाते रहेंगे, अपना जो कोड लिखा है उस पे कंपाउंड ही करते रहेंगे, जो प्रोडक्ट बनाया है उसको बेहतर ही बनाते रहेंगे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन अ जीसीसी। सो यू आल्सो गेट पेड अ लॉट बेटर। स्टार्टिंग फ्रेशर टेक रोल्स इन जीसीसीज कुड बी एज हाई एज 15 लाख से 28 लाख रुपए। इट्स नॉट इजी टू गेट थ्रू देम, इट इज नॉट मास हायरिंग जहां हजारों की तादाद में लोग हायर होते हैं। दे आर वेरी वेरी सिलेक्टिव, they have very strict examination and qualifications and they only handpick the best of the best. लेकिन तादाद इतनी बढ़ चुकी है, 2100 GCCs ऑलरेडी हैं इंडिया में। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि टारगेट है 2030 तक 5000 GCCs इंडिया में आएंगे। सो क्लियरली देयर इज अ बूम in hiring for GCCs, and Hyderabad, Bangalore, Pune, a lot of tier 2 cities, they are exploding with the number of these GCCs starting up. हाइक्स भी इनमें बहुत अच्छी हैं। सो एवरेज इंडिया की टेक हाइक इज अराउंड 9.1%, जीसीसीज की एवरेज हाइक इज 11.5%. सो क्लियरली you not just start with a higher base, you also compound a lot faster and you have a very clear growth trajectory or a growth path. Life is dramatically different at these salary levels. फिर आता है the fourth layer जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है बट शायद ये सबसे ज्यादा misunderstood है. This is big tech, high frequency trading, the crore plus packages. तो Google India का median software engineer का compensation is around 65 lakhs. Entry level पे they get about 35, 37, even going up to 40, including ESOPs या bonus या कुछ. L5 level, which is like a senior engineer level, your compensation could be as close to 1.75 to 2 crores. Microsoft का median is around 50 lakhs. लेकिन इसको dissect करना बहुत जरूरी है. तो let's start with say the Google 37 lakhs give or take fresher की सैलरी. इसमें से बेस सैलरी जो कैश कंपोनेंट है वो करीब 23 लाख. रेस्ट इज स्टॉक्स जो हर साल वेस्ट होते हैं लेकिन आपको एक टाइम का ग्रांट मिलता है एंड फिर वो हर साल मोस्टली ओवर 4 इयर्स वेस्ट होंगे. फिर एक बोनस होगा जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होगा. बहुत सारे लोग एक रिटेंशन बोनस देते हैं कि आप जब साल खत्म कर लेंगे तब आपको एक अमाउंट मिलेगा. बहुत बार एक ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक बोनस मिलेगा एंड अगर आपने एक साल में छोड़ दिया तो वो आपको वापस करना पड़ेगा. सो यू सी कि 37 लाख 40 लाख सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वाकई में इन हैंड जो आपको रेगुलरली मिलता रहेगा स्पेशली आफ्टर योर 1 year will be a lot lesser. It will be about 55-60% of that total amount. फिर आती है वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जॉब्स. 4 करोड़ मिल रहे हैं, 5 करोड़ मिल रहे हैं. सबसे पहले those are dollar salaries converted into Indian rupees. इंडिया में ऐसी सैलरीज बहुत रेयरली मिलती हैं तो वहाँ के खर्चे भी अलग हैं. Most of these roles are based out of either Hong Kong या Singapore या London. These are 3 extremely expensive countries to stay in या cities to stay in.
तो वहाँ का रेंटल, वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस, वो सब जोड़ के प्लस टैक्सेस वहाँ के जोड़ के आपका ऑफकोर्स सेविंग पोटेंशियल बहुत ही अलग लेवल पे होगा, लेकिन वो खूनी लेवल पे नहीं है जहां आपने सोचा हुआ है कि अरे 4 करोड़ मतलब 40 लाख 30 लाख महीने के, तो इंसान तो मतलब लोट ही रहा होगा पैसे में, बिस्तर पे पैसे गिर रहे हैं और ऐसे वो तैर रहे हैं पैसे में. Nothing like that. It is of course an incredible amount of money, especially at a young age, but highly discounted from that absolute number divided by 12. अब आते हैं ब्रांच स्प्लिट में, क्योंकि ये एक चीज है जो लोग सुना नहीं चाहते बट असलियत तो है दोस्तों. इट इज वेरी क्लियर कि आप काउंसलिंग में जो सी ब्रांच चूज करेंगे या चूज नहीं करते हैं, आपको जो मिल भी जाती है, दैट डिटरमिन्स अ लॉट कि आपका अल्टीमेट पैकेज आउटसाइड ऑफ कॉलेज क्या होगा. इट सरप्राइजिंगली एंड थैंकफुली डज नॉट हैव अ बेयरिंग कि आप जिंदगी में टोटल कितना कमाएंगे. देयर इज इनफ एविडेंस टू शो कि आप केमिकल के हों, मैकेनिकल के हों, ईई के हों या कंप्यूटर साइंस के हों, there is no correlation between the branch with which you started and your total lifetime income. But there is definitely a very high correlation कि आपने कौन सी ब्रांच चूज करी और आपकी पहली इनकम कितनी थी. कंप्यूटर साइंस विंस हैंड्स डाउन. किसी भी कॉलेज को उठा लीजिए, यूजुअली कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स जो हैं उनको सबसे बेस्ट सैलरी मिलती है. इट इज टिपिकली फॉलोड बाय डबल मतलब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, then followed by mechanical, then followed by civil, then followed by the rest. एक सिटी स्प्लिट भी देख लेते हैं कि सैलरीज वेरी कैसे करती हैं when it comes to सिटी. बैंगलोर टिपिकली 15 से 30% के प्रीमियम के साथ आता है फॉर द सेम रोल. तो अगर आपने सेम रोल किसी भी और शहर में लिया और बैंगलोर में लिया, बैंगलोर विल पे यू about 15 to 30% more. This is followed by Hyderabad, followed by Pune or NCR जो almost same level पे, followed by Chennai. Tier 2 cities usually are about 10 to 15% lower than what the average is. But वहाँ खर्चे भी बहुत कम है. So the saving potential almost ends up being the same. In fact, in some cities even higher than what it would be in Bangalore. फिर एक और सवाल कि कॉलेज ज्यादा मैटर करता है कि स्किल्स. जब डेटा हमने देखा तो बहुत क्लियरली पहले 2-3 साल में कॉलेज डज मैटर. एक 20 to 30% प्रीमियम है अगर आप IIT से हैं, NIT से हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेज से हैं. नहीं है तो फिर वो प्रीमियम नहीं मिलेगा. लेकिन 2 से 3 साल बाद बहुत क्लियरली ट्रेजेक्टरी में ज्यादा अंतर नहीं रहता एंड योर स्किल्स स्टार्ट टू गेन मोर प्रोमिनेंस एंड डोमिनेंस. तो आप कौन सा काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं, कितने तजुर्बे के साथ उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, दैट बिगिंस टू मैटर अ लॉट मोर देन द कॉलेज दैट यू कम फ्रॉम. एंड ये 2-3 साल की बात है. तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें, देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस डेटा. मेरे लिए 3 चीजें थी जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं. नंबर 1, जब आप एक कंपनी स्विच के बारे में सोचते हैं, डोंट थिंक ऑफ अ स्विच टू अनदर कंपनी, थिंक अ स्विच टू अनदर कंपनी टाइप. कंपनी टाइप का मतलब थिंक ऑफ सर्विसेज से प्रोडक्ट में कैसे जाएं, बिकॉज दैट इज द ह्यूज जंप फॉर एन इंजीनियर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपीरियंस, इरिस्पेक्टिव ऑफ सैलरी. एक इंसान अगर सर्विसेज से प्रोडक्ट कंपनी में जंप करता है, दे टिपिकली गेट अ बम्प, अ प्रीमियम एंड उनकी ग्रोथ भी फास्टर रहती है. अगर आप एक प्रोडक्ट कंपनी में हैं, यू कैन कंसिडर मूविंग टू अ जीसीसी डिपेंडिंग ऑन कि जीसीसी का ब्रांड कौन सा है. नंबर 2 चीज, इट वाज वेरी क्लियर कि एक स्किल जो ऑलमोस्ट हर एक रिक्रूटर ढूंढ रहा है, दैट इज एआई एंड मशीन लर्निंग व्हेन इट कम्स टू इंजीनियर्स. तो 10 स्किल्स एक्वायर करने की बजाय वो एक स्किल पे फोकस करिए एंड उसमें घुस जाइए. 3-6 महीने अच्छे से बताइए. पिकअप अ बूट कैंप, पिकअप अ गुड कोर्स, पिकअप अ कम्युनिटी जहां आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को अपने इंजीनियरिंग दिमाग का हिस्सा बनाना है. तीसरा, फोकस ऑन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी मैटर्स फॉर 2 रीजंस. अगर आप सेविंग पोटेंशियल से देखना चाहते हैं, देन टियर 2 cities are growing really fast. Opportunities आ चुकी हैं, पहले देश में इतनी नहीं थी. So you can actually save a lot more staying in a cheaper city. लेकिन growth potential शायद उतनी नहीं है. If you want to move to growth, then the Bangalores and Hyderabad of the world win. लेकिन वहां saving potential उतना नहीं है. तो वो नंबर का एक डिसीजन लेना है. आप किस नंबर के पीछे भाग रहे हैं? आर यू गोइंग फॉर द टॉप लाइन, तो आपका सीटीसी नंबर जो कि बैंगलोर हैदराबाद में सबसे बढ़िया होगा, या आर यू एक्चुअली गोइंग फॉर द प्रॉफिट, द सेविंग, द इन्वेस्टमेंट्स एट द एंड ऑफ इट, जो शायद एक टियर 2 सिटी में उतना ही अच्छा होगा जितना एक टियर 1 सिटी में हो. तो एक इंजीनियर का इस देश में फ्लोर जो है वो 3,36,000 है,
मिड रेंज जो है वो 6 से 12 लाख है, जीसीसी जाते हैं तो 12 से 15 लाख हो सकती है, और अगर आप एक बिग टेक या एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आउटफिट में जाएंगे तो शायद 50 लाख, 1 करोड़ या उससे भी ज्यादा। हाथ में जितना आता है दैट इज अ ह्यूज फंक्शन ऑफ कि कौन कौन सी चीजें कंपनी ने जोड़ी हुई हैं, डाली हुई हैं इन योर सीटीसी। यू हैव टू इंश्योर कि आपको उसकी सही परख हो। आपका कॉलेज, आपका ब्रांच पहले 2-3 साल मैटर करता है। आप जिस शहर में काम करते हैं वो मैटर करता है। ये सारे डिसीजंस जरूरी हो जाते हैं पहले 2-3 साल तो डेफिनेटली। सो फाइंड आउट वेयर यू आर, फाइंड आउट व्हाट यू नीड टू डू टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल एंड मेक इट हैपन। ये है अंकुर वारिको का ऑफिशियल यूट्यूब करियर चैनल। मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे। At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं। Join the Webveda subscription and make the smartest investment for your career.